तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस सीएसएस क्लास के जरिए हम सीखने वाले हैं ट्रांसफॉर्म स्टाइल प्रॉपर्टी के बारे में। तो ये प्रॉपर्टी किस तरीके से काम करती है, इसे समझने के लिए सीधा चलते हैं अपने पीसी पर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा HTML कोड है जिसके अंदर हमने एक डिव लिया है और इस डिव के अंदर हमने ये इमेज सेट की है, ठीक है। और इस डिव पर हमने ये स्टाइल दी है और इस इमेज पर हमने ये स्टाइल दी है, जिसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम ट्रांसफॉर्म स्टाइल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो प्रॉपर्टी है ये हमेशा पेरेंट एलिमेंट के अंदर दी जाती है और ये जो प्रॉपर्टी है ये हमेशा ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के साथ यूज की जाती है। ये जो ट्रांसफॉर्म स्टाइल प्रॉपर्टी है इसके अंदर दो वैल्यू आती है। पहली वैल्यू फ्लैट जो कि डिफॉल्ट वैल्यू है और सेकेंड वैल्यू प्रिजर्व 3D। तो आइए इसका आउटपुट किस तरीके से आता है इसे हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो ट्रांसफॉर्म स्टाइल प्रॉपर्टी है ये हमेशा ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के साथ यूज की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इमेज के अंदर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज की है। दूसरा, आपको मैंने ये बताया कि ये जो ट्रांसफॉर्म स्टाइल प्रॉपर्टी है ये हमेशा पेरेंट एलिमेंट के अंदर दी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये जो इमेज है इसका पेरेंट एलिमेंट कौन सा है, ये। तो इसके अंदर हम ट्रांसफॉर्म स्टाइल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं ट्रांसफॉर्म स्टाइल और इसके अंदर दो वैल्यू आती है। सबसे पहली वैल्यू हम लिखते हैं फ्लैट, ये डिफॉल्ट वैल्यू है, सो हमारे आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। दूसरी वैल्यू यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिजर्व 3D। चलिए इसे सेव करते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने पेज को रिफ्रेश किया तो हमारी ये जो इमेज है इस इमेज का कुछ पार्ट जो है वो हमारे पेरेंट एलिमेंट के पीछे की साइड चला गया है। तो इसे देखने के लिए फ्रेंड्स हम एक काम करते हैं, ये जो हमारा पेरेंट एलिमेंट है इसे हम y एक्सिस से रोटेट करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ट्रांसफॉर्म और इसके अंदर हम वैल्यू लिखते हैं रोटेट y और इसको हम करीबन 45 डिग्री से रोटेट करवाते हैं, ठीक है। चलिए सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे इमेज का कुछ पार्ट जो है वो पेरेंट एलिमेंट के पीछे की साइड से दिख रहा है। आपको और डीप में समझाने के लिए मैं इस पेज को इंस्पेक्ट करता हूं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ये जो डिव है इस डिव के अंदर हमने जो डिग्री दी है उसको चेंज करके देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे मैं इस डिग्री को चेंज कर रहा हूं तो हमारे आउटपुट में इस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम इस इमेज का जो डिग्री है वो चेंज करके हम देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे मैं डिग्री चेंज कर रहा हूं इस इमेज की तो देखिए इस तरीके से हमारे आउटपुट में चेंजेस हो रहे हैं। तो आई होप आज का हमारा ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।